जो उम्मीद था कि जो हमारे जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए आज की जो केंद्रीय जो बजट आया है वो बजट में क्या होगा इसके बारे में सब लोग जो जानकारी लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो आज ये बजट आया है सुबह में 11 बजे से जो श्रीमती निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया। लेकिन इस बजट के अंदर में जो देश के 1 करोड़ के करीब जो स्कीम वर्कर्स है उनके जो भी उम्मीदों पे पानी फेरा है ये बोलना कम पड़ेगा कि उनके साथ में धोखा हुआ है और उनके भी नहीं पूरे देश के जो आम जनता है मेहनतकश जनता है उनके साथ में जो धोखा ही नहीं उनके साथ में अत्याचार हुआ है। इस बजट के जरिए कोई भी स्कीम वर्कर का एक भी पैसा तनख्वाह में बढ़ाया नहीं है, ना आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर, ना आशा वर्कर, ना मिड डे मील वर्कर। और ये भी नहीं जो पूरे योजनाओं के लिए ये एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है और ये भी नहीं कोई एक भी शब्द ये योजनाएं और आम जनता की जिंदगी में जो बुनियादी सेवाएं पहुंचा रहे हैं उसके बारे में क्या करना है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ये चुप्पी जो है ये एक जो हमारे ऊपर में ये वार करने का है, ये समझ लेना। जो आईसीडीएस का जो आंगनवाड़ी सर्विसेज का बात करें तो पिछले साल में 50 साल पूरा हुआ है और हमारे सर्विस का 50 साल हुआ और इस दौरान पूरे देश का कुपोषण को मिटाने के लिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने जो काम किया है वो पूरे दुनिया में पूरे भारत का जो सरकार जो शर्मिंदा हो रहे थे कि कुपोषण को लेके जो बच्चों का मृत्यु दर और महिलाओं का मृत्यु दर को देखे वो सबको ठीक करने में काफी योगदान रहा है। और कितने महिलाओं ने कितने सालों से कितने दशकों से अपना कुर्बानी देके ये काम किया है और उनकी जो सर्विस का जो ये आईसीडीएस योजना का 50 साल का जो बाकी पूरे दुनिया में जो है ये कुछ भी हो गया ये सारा सेलिब्रेट करने में तो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं मोदी सरकार। इसके बारे में अभी तक चुप है। 50 साल हमारे एक कंप्लीट होने का आईसीडीएस का इसके बारे में चुप है। केंद्रीय मंत्री से हम खुद मिले हैं, 2 बार मिले हैं, सेक्रेटरी से मिले हैं और उनसे ये याद दिलाया कि ये हमारी योजना को समीक्षा करो, हमारी जो अचीवमेंट है उसको जनता में ले जाओ और इसको मजबूत करो। और इसकी जो काम करने वाले जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है और आप बार बार बोल रहे हैं कि हमारी जो सेवाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग बहुत बड़े योगदान कर रहे हैं, रिपब्लिक डे में भी बुलाते हैं, तो इसके बारे में हमारी वर्किंग कंडीशन है उसको सुधार लाओ। और 2700 रुपया महीना वर्कर को और 1350 रुपया हेल्पर को महीने में आप देते हैं, ये कितना कम है आप खुद जानते हैं। और ये भी नहीं कि जो केंद्र का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है जो ग्रेजुइटी को लेके 2022 में 4 साल होने पे भी वो लागू करने का आप कुछ सोचा भी नहीं है। तो खुद मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है हाँ कुछ करेंगे और ग्रेजुइटी के बारे में वो तो पिछले 1 साल से वही बोल रहे हैं कि हम पक्का उसको लागू करेंगे, ऑर्डर देंगे। लेकिन आज जो बजट जो आया है वो बजट हमारे नया कुछ दिया नहीं है, ये भी नहीं पुराने वादों को भी निभाने के लिए उन्होंने मना किया है। यही हमें समझने की जरूरत है। जो आईसीडीएस की बजट के अंदर में पिछले साल में जो बजट एलोकेशन था वो उससे अभी इस साल में जो है 21,300 करोड़ रुपए का बजट है आईसीडीएस का। और पिछले जो है बजट जो है वो उसी से थोड़ा सा 1140 करोड़ का जो है बढ़ोतरी है, ये समझ में है। 23,100 करोड़ का है और पिछले बार में 21,960 करोड़ का था। तो ये जो है ये वो बता सकते हैं कि हाँ मेरा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और हम लोग भी अगर देखेंगे ये आंकड़ा तो लगेगा कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये कहाँ से है, ये कैसा खर्चा होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बात यही है कि ये तो है वेतन में कोई वृद्धि नहीं है, ना ग्रेजुइटी के लिए कोई घोषणा नहीं है, ये तो पक्का है। हमें समझना है पिछले साल
25 फरवरी 1 को निर्मला सीतारामन ने घोषणा किया था कि हम जो है ये आंगनबाड़ी के थ्रू जो पोषकाहार देते हैं उसके लिए जो अलोकेशन है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। और वो उसका उम्मीद था चलो भाई आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का तो कुछ नहीं दे रहे, कम से कम इसमें जो कुपोषित बच्चे हैं और गर्भवती महिला है उनकी जो है पोषकाहार में कुछ सुधार आ जाए। लेकिन उन्होंने ना कोई उसके लिए एक पैसा भी उस पिछले बजट में दिया नहीं है और अभी के बार में देखना है, और एक पैसा बढ़ाया नहीं है ये हमें मालूम है। और ये भी नहीं, इस बजट के अंदर ये बजट के जो पेपर्स के साथ में पिछले बजट का घोषणा का ऊपर में क्या काम किया है उसका एक रिपोर्ट भी देते हैं। और ये घोषणा के सामने में उन्होंने लिखा है कि ये आगे 16वीं फिनेंस कमीशन में जो चर्चा होगा उसी में चर्चा करना है, ये पक्का आगे देंगे ये भी नहीं बोला है। और ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए जब चर्चा करेंगे उस टाइम में चर्चा करेंगे, ये योजना भी आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये उनके ऊपर में फैसला करने वाले हैं, यही लिखा है। तो इसी में हमें समझना है ये 1 रुपया अगर पैसा अगर देंगे भी तो उसमें एक बच्चे के लिए जो है 38 पैसे का जो है बढ़ोतरी होगा। और आज की महंगाई में जो 2017 के बाद में अभी पैसा अगर बढ़ा भी देंगे तो ये कितना होगा ये समझ में आना चाहिए। और 2018 के बाद में एक पैसा हमारे वेतन में वृद्धि नहीं किया है, ना कोई हमारे लिए कोई सामाजिक सुरक्षा के लिए काम किया है। और ये भी नहीं जो अभी हमारे लिए जो ना प्री स्कूल किट है और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाएंगे ये बोल रहे हैं और उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, माने बजट में वृद्धि नहीं है। इसका मतलब है कि जो स्थिति है वो महंगाई के तरफ में आज का जो पैसा है वो कम हो गया है बजट में, ये समझ लेना है। और ये भी नहीं जो ये बहुत ज्यादा जोर देके ये FRS करवा रहे हैं, पोषण ट्रैकर में सारे डिजिटाइजेशन करवा रहे हैं। 2019 में पहली बार मोबाइल दिया है और खुद सरकार ने ऑर्डर दिया है कि 4 साल में मोबाइल को रिप्लेस करना है। अगर मोबाइल रिप्लेस करना है तो भी पैसा चाहिए, उसका रिचार्ज के लिए भी पैसा चाहिए, उसका रिपेयर के लिए भी पैसा चाहिए। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, उसके लिए बजट का लोकेशन भी नहीं है। और ये FRS के जरिए जो है आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर का जो पीड़न तो हो ही रहा है, लेकिन लाखों लाभार्थी जो हकदार है वो उसका नाम भी कटवाया जा रहा है। ये स्थिति है ICDS के अंदर। साथियों, ऐसा ही दूसरे जो हमारी योजना कर्मियों के साथ में भी हुआ है। जो आशा वर्कर है उनकी जो बजट के अंदर में कोई भी वृद्धि नहीं है, NHM की बजट के अंदर में भी ना उनके बारे में कोई घोषणा भी नहीं है। यहाँ उनके साथ में भी जो छल हुआ है वो यही है कि पिछले मार्च में 2025 मार्च में जो JP नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर है वो सांसद के अंदर में स्टेटमेंट दिया है कि आशा वर्कर को जो 2000 रुपया केंद्र सरकार ने स्टिपुलेट किया है उसके अंदर 1200 केंद्र सरकार देते हैं, उसमें वृद्धि करके 3500 रुपया कर देंगे और इंसेंटिव्स को भी बढ़ा देंगे। लेकिन और उसके बाद में दोबारा पिछले संसदीय सेशन में भी ये दोहराया गया है, लेकिन उसके लिए ना 1 रुपये का बढ़ोतरी बजट के अंदर में है और ना उसके लिए कोई घोषणा हुआ है ये पैसा बढ़ाने का। तो आशा वर्कर के लिए भी कोई एक पैसा